नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार अपने ज्ञानलोक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम एजी ग्रिड में किसी सेल को कस्टमाइज कर सकते हैं और जानेंगे कि उसके लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी सेल को एजी ग्रिड में कस्टमाइजेशन करने के लिए एंगुलर में हमें जो फीचर यूज करना पड़ता है कॉलम्स का, वो यूज करना पड़ता है सेल रेंडर फ्रेमवर्क। ठीक है, तो दोस्तों आज हम इसी सेल रेंडर फ्रेमवर्क को यूज करेंगे और किसी एक सेल को या फिर दूसरे सेल को हम कस्टमाइज करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट खोल रखा है एजी ग्रिड का, जो मैंने अपनी पिछली 2 वीडियो में भी आपको बना के दिखाया था। पहली वीडियो में दोस्तों हमने देखा था कि हम किस तरह से एजी ग्रिड में टेबल बना सकते हैं। दूसरी वीडियो में हमने देखा था किस तरह से हम एजी ग्रिड के डाटा को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि दोस्तों वो मेरी वीडियो देखें, ताकि आपको एजी ग्रिड का पता चल सके कि बेसिक काम किस तरह से उसमें होते हैं। तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं कि हम एजी ग्रिड के सेल को किस तरह से कस्टमाइज तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों मैंने बताया आपको कि यूजर क्या करेगा, या डेवलपर होगा, उसे क्या करना होगा, उसे सेल रेंडर फ्रेमवर्क का यूज करना होगा। वो किस तरह से करेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, एक कंपोनेंट यहाँ पे बनाने जाऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट बनाऊंगा इस प्रोजेक्ट में। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ngGC सेल प्रेजेंट सेल कस्टम। ठीक है, सेल कस्टम नाम का दोस्तों मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बना देता हूँ। ठीक है, जैसे दोस्तों मैं इसमें कंपोनेंट बनाऊंगा तो आप देखोगे कि कंपोनेंट मेरे मॉड्यूल में इंपोर्ट और डिक्लेयर हो चुका होगा। ठीक है, अब मैं दोस्तों इसको यहां से कॉपी करूंगा। ठीक है, और अपने ऐप कंपोनेंट जहां मैंने एंगुलर एजी ग्रिड को लगा रखा है वहां भी इसको इंपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा पहला स्टेप था। अब दोस्तों जैसे कि मैं इसको प्रोजेक्ट को आपको दिखा देता हूं, जब मैं इसको सेव करता हूं तो ब्राउजर में कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास क्या है, सिर्फ रो एंड कॉलम्स हैं। तो दोस्तों ये मेरे कॉलम्स हैं, नेम, मोबाइल, स्टेट, और मेरे पास ये रोज है 3। ठीक है, ये मेरा दोस्तों मैंने एचटीएमएल है मेरी एजी एंगुलर की। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा वो करना क्या है। ये तो पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप में दोस्तों को करना क्या है, आप जिस कॉलम्स के सेल्स को कस्टमाइज करना चाहते हैं उस सेल में दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहां यूज करना होगा सेल रेंडर फ्रेमवर्क। ठीक है, सेल रेंडर फ्रेमवर्क। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और यहां पे आपको दोस्तों वही कंपोनेंट देना होगा जिसका आप इसको इसमें लगाना चाहते हो। तो मैं यहां देता हूं सेल कस्टम कंपोनेंट। ठीक है, इसको आप सेव कर लो। अब दोस्तों मैं जाता हूं उस सेल कस्टम कंपोनेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मुझे सबसे पहले क्या करना है, मैं इसकी एचटीएमएल बनाऊंगा, कस्टम एचटीएमएल। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों कि मैं इस सेल को बाय बटन के से रिप्रेजेंट करूँ। तो मैं इसमें बटन लगा दूंगा। ठीक है, और इसमें भी दोस्तों मैं डाटा ले देता हूँ। ठीक है, अब डाटा क्या है दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे दोस्तों मैं डाटा एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, उसको सेव करता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों जब कभी भी आपको सेल रेंडर फ्रेमवर्क का यूज करना है तो आप यहाँ पे एजी इनिट का यूज करेंगे, एजी इनिट। ठीक है, ये दोस्तों एक पैरम्स लेगा। ठीक है, और इसको मैं दोस्तों डाल देता हूँ दिस डॉट डेटा इक्वल्स टू पैरम्स डॉट वैल्यू। एक्चुअली दोस्तों जो पैरम्स डॉट वैल्यू में क्या है, इसमें आपकी सेल की वैल्यू है। इसको मैंने दोस्तों लगा दिया दिस डॉट डाटा में। ठीक है, तो दिस डॉट डाटा में क्या आ गया दोस्तों, जो आपके सेल की वैल्यू थी वो आ गई दिस डॉट डाटा में, और मैंने इसको यहाँ पे बाइंड कर लिया है। ठीक है, बटन में। इसको दोस्तों मैं करता हूँ सेव। ठीक है, यहाँ करता हूँ सेव। और एक चीज और दोस्तों, जब कभी भी आपको
सेल रेंडर फ्रेमवर्क यूज करना है। जब आप वहाँ पे सेल रेंडर फ्रेमवर्क में दिए हुए जो कंपोनेंट में दोस्तों आपने जो यूज किया होगा उसको आपको इंट्री कंपोनेंट में भी लगाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे करूँगा इंट्री कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ भी आपको मैं यहाँ पे डाल दूंगा दोस्तों कस्टम सेल कंपोनेंट को अपने इंट्री कंपोनेंट में, ठीक है। और अब उसको मैं सेव कर दूंगा। अब मैं सभी फाइलों को सेव कर दूंगा दोस्तों जिसमें मैंने मॉडिफिकेशन की है, ठीक है। और रन करूंगा अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है। ये दोस्तों कमांड है किसी भी प्रोजेक्ट को कंपाइल करने के लिए जो कुछ वक्त लेती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, कंपाइलेशन स्टार्ट हो चुकी है प्रोजेक्ट की, जो कि 10% हो चुकी है। कुछ ही वक्त में दोस्तों ये कंपाइल भी हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे कि ये हमारा जो कस्टमाइजेशन करने जा रहे हैं सेल की वो हुई है कि नहीं। जैसा कि दोस्तों अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब मैं ब्राउजर में जाता हूँ दोस्तों, इसको रिफ्रेश करता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे कि वो उठ चुके हैं और हमारे पास यहाँ 3 एरर आ रहे हैं। मैं चेक करता हूँ दोस्तों कि एरर कौन से हैं। AG init is not a function, ठीक है दोस्तों। तो AG init यहाँ पे फंक्शन नहीं है, तो इसके लिए हमें कुछ यहाँ पे जाना होगा। यहाँ पे दोस्तों जो एरर आ रहा था वो इसलिए आ रहा था ताकि मैंने फाइल को सेव नहीं किया हुआ था, ठीक है। इसको फिर से सेव करता हूँ और यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों कि हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल होने के बाद चल चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो दोस्तों सागर कुमार, विजय और अमन यहाँ पे बटन में आ चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने क्या किया है कि हमने सेल रेंडर फ्रेमवर्क का यूज किया है किसी भी सेल की वैल्यू को कस्टमाइजेशन करने के लिए, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैंने यहाँ पे HTML लिया है तो मैं यहाँ पे CSS करके इसको, तो यहाँ पे मैं इसकी CSS कर सकता हूँ, उसको कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ CSS से, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू कर देता हूँ या कुछ और कर देता हूँ। तो आप देखो कि इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम अपने AG ग्रिड में किसी सेल को कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये अब दोस्तों मैं आप चाहते हैं कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो आप यहाँ पे सिंपल क्लिक इवेंट का इस्तेमाल करें, क्लिक, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि आप कोई फंक्शन परफॉर्म करना है तो मैं इसका नाम देता हूँ एग्जीक्यूट, ठीक है। और इसमें दोस्तों मैं क्या करूँगा, इस एग्जीक्यूट मेथड में आपको जो कुछ भी इस पैरम्स में आ रहा है मैं आपको कंसोल करके दिखाता हूँ। दिस डॉट पैरम्स, इसके लिए दोस्तों मुझे एक पैरम्स नाम का वेरिएबल यहाँ पे लेना होगा, ठीक है। और दिस डॉट पैरम्स इक्वल्स टू पैरम्स, ठीक है। अब मैंने दोस्तों पैरम्स आ रहा था उसको मैंने एक पैरम्स नाम के वेरिएबल में डाल दिया है और यहाँ पे इसको जब मैं बटन में क्लिक करूंगा वो उसको कंसोल कर देगा। इसको सेव करता हूँ दोस्तों और यहाँ पे आप देखोगे कोड मेरा सक्सेसफुली कंपाइल होकर शो हो गया है। अब दोस्तों मैं पहले सागर कुमार पे क्लिक करता हूँ
जैसे दोस्तों मैं सागर कुमार पे क्लिक किया तो हमने देखा कि यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंसोल हो चुका है। तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों इसमें देखोगे कि जो पैरम्स डॉट वैल्यू है वो सेल की वैल्यू थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको पूरी रो की वैल्यू जाननी है तो आप सिंपल ही यहाँ से डाटा से जा सकते हैं पैरम्स डॉट डाटा में, तो आप पूरी की पूरी रो का डाटा भी यहाँ से जान पाएंगे, ठीक है। रो का इंडेक्स भी आप जान पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो मीन्स हर उस कॉलम्स के रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन या उस रो के रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन हमारे पास उस पैरम्स ऑब्जेक्ट से हमें मिल जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो था जिसमें हमने देखा कि हम एजी ग्रिड में किस तरह से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और उसको प्रेजेंट कर सकते हैं कस्टम तरीके से, ठीक है, किसी सेल को। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मेरे आने वाले एजी ग्रिड के दूसरे वीडियोस के लिए और एंगुलर के वीडियोस के लिए। धन्यवाद।